हेलो बच्चों, प्राइम इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उपेंद्र आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूँ इस प्राइम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। हम मैथमेटिक्स में ये पढ़ रहे थे कि फैक्टराइजेशन की कुछ प्रॉब्लम थी जो आइडेंटिटी बेस्ड थी। हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि हमारे पास एक जो आइडेंटिटी थी, उस आइडेंटिटी के बेस्ड की वर्ड अलजेब्रिक जो प्रॉब्लम है उसको फैक्टराइज कैसे किया गया। ये वाली जो वर्ड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये जो हमारी आइडेंटिटी थी इसके ऊपर हमने बेस्ड आपकी फैक्टराइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। ठीक है, इसमें मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था शायद। ठीक है बच्चों, एक होमवर्क था आपका। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन थे कुछ इस तरह के जो क्वेश्चन थे, है ना, इस पे ये हिंट था। जैसे कि मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इनको ट्राई किया होगा, फिर मैं समझा देता हूँ इनको कैसे करना है। ठीक है, चलो ठीक, इसको कैसे करेंगे बच्चों। देखो मैंने बताया था, इंट भी दिया था, इसमें क्या कॉमन लेना है 3। जब आप इससे 3 कॉमन लोगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा। यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया, सॉरी इसमें x भी कॉमन आएगा और x भी कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा 16 हो जाएगा। देन ये 3x हो गया, इसको आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, इसको आप 4 स्क्वायर, देन आप यहाँ आइडेंटिटी लगाओगे, ये x प्लस 4 हो गया और x माइनस 4 हो गया। आइडेंटिटी वही लगाई है हमने, उसी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस ऑफ बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, फिर उसके बाद में और कुछ एक ये वाला आपको था, यहाँ पे भी आइडेंटिटी लग रही है। देखो 10 को मैं क्या लिख, 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये तो वैसे भी स्क्वायर लिखा हुआ ही है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास x माइनस 5 है। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। फिर उसके बाद में ये क्या हो जाएगा बच्चों, 10 प्लस ए प्लस बी ना, एक्स माइनस 5 हो गया। और ए माइनस बी का मतलब ये माइनस, बताया मैंने आपको, माइनस साइन चेंज कर देते हैं तो इसमें ब्रैकेट लगा देते हैं। देखो सोल्व हो रहा है, 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, देन 5 प्लस एक्स और 10 माइनस, सॉरी एक मिनट यहाँ गड़बड़ होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 5 आ जाएगा ब्रैकेट। ठीक है, अब देखिए अब ये ब्रैकेट खुलेगा, 10 माइनस एक्स तो प्लस ऑफ 5 होगा। ठीक है, देन 5 प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 5 15 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 3 माइनस एक्स, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। चलो इसके अलावा और तो कोई क्वेश्चन आपको नहीं दिया था मैंने, नहीं बस यही क्वेश्चन दिए थे। अब चलो अब नई वाली आइडेंटिटी पे हम आ जाते हैं। हमारे पास ये दो आइडेंटिटी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें आपको जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते थे तो आपको कुछ ऐसा लिखा होता था, कैसा, सर ये 3x प्लस 5 है, इसका होल स्क्वायर करके बताओ। तो जब आप इसका होल स्क्वायर करते थे कुछ ऐसी टर्म बननी है। ठीक है, जैसे इसका होल स्क्वायर करेंगे तो अपन को मिलेगा आंसर 9x स्क्वायर, मतलब कि तो उसके बाद में कितना मिल जाएगा बेटा, वो आइडेंटिटी होती है ना, मैं वही लगा रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ आपको, जैसे ऊपर लिखा हुआ है मैंने, बस 3 स्क्वायर, फिर 2 3 जा 6 5 जा 30, x प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे करेंगे। अब हम आप ये देख पा रहे हो कि ये जो टर्म है ऐसी टर्म आपको मिलेगी। अब आपको उसको फैक्टराइजेशन करके किस तरह बनाना है, इस तरीके से कन्वर्ट करना होगा, बस हमें यही चीज करनी है इसमें। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो कैसे करेंगे देख लेते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। सबसे पहली बात बेटा, जब भी आपको इस तरह के कोई क्वेश्चन दिखे तो आप सबसे पहले देखो कि इसमें आइडेंटिटी लग रही है तो कौन सी लग रही है। हमारे पास दो आइडेंटिटी है, पहले तो इस तरह के फॉर्म में हमें मिलेगा, तो देखो कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, प्लस वाली या माइनस वाली। जैसे कि दोनों में कौन सी वाली लग रही है, प्लस वाली। मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ उसको, प्लस, इसको हम प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं ना। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझना कोशिश करना कि अब जैसे कि आइडेंटिटी है, इसमें कौन सी वाली लगेगी, प्लस वाली आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइन क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे एक नेगेटिव है, तो इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। अब ध्यान से अब आप इसको कंपेयर करने की कोशिश करो। देखो कंपेयर करने की तरीका क्या है, आप हमेशा क्या बनाओ, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को देखो, किस वाली टर्म को बनाने की कोशिश करनी है आपको, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर की, भले चाहे वो माइनस वाली क्यों ना हो। आप यही ट्राई करोगे कि आप कौन सी टर्म बना सको, पहले दोनों लास्ट वाली एक्सट्रीम वाली दोनों टर्म, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर वाली।
जैसे कि ये तो चलो हमारा एक्स स्क्वायर वाला जो ये तो ए स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर देगा ना बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। और ये 25 है जो हमारा किसको रिप्रेजेंट कर देगा, किसको रिप्रेजेंट कर देगा बच्चों, लास्ट वाली टर्म को। ये 5 का स्क्वायर हो गया। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि हमारे लिए a की वैल्यू कितनी है, x है, और b की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 है। कितनी है, 5। a की वैल्यू x है, b की वैल्यू क्या है, 5 है। तो अच्छा एक बात बताओ आप, अगर इसका मतलब बीच में क्या बनना चाहिए, 2ab, तो 2 a की वैल्यू क्या है हमारे लिए सर, x है, b की वैल्यू क्या है सर, 5 है। इनको सोल्व करो, 2 इंटू एक्स 2x 2x इंटू 5 10x, मतलब ये सही टर्म बन रहा है ना बच्चों, इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल सही है। अब एक बात बताओ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे सर, यहाँ a की जगह x है, b की जगह 5 है, तो इसको हम लिख देंगे x प्लस 5 का होल स्क्वायर, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो पावर 2 है, इस वजह से आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। दोनों ही आंसर सही है। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया नहीं आया, देखो मैं उससे वापस आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद में अगर नहीं आया तो फिर हम आगे और क्वेश्चन से उसमें जरूर समझेंगे, ठीक है। एक बार ध्यान से वापस समझना, जैसे कि वो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100। आप ये ट्राई करो कि मैंने आपको बताया, आप ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाली टर्म पहले बनाओ। तो ए स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है सर, ये एक्स स्क्वायर है, ये हमारे लिए ए स्क्वायर का काम करेगा, ओके। देन सर ये हमारा 100 है, ये हमारे लिए बी स्क्वायर का काम करेगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से ये तो पता चल गया सर, a की वैल्यू को हम x लिखेंगे और b की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे बच्चों, 10 लिख लेंगे। बीच में क्या आएगा सर, 2ab, 2 की जगह क्या लिखेंगे सर, 2 की जगह तो 2 ही लिखना पड़ेगा। a की जगह क्या लिखना है x, क्या लिखना है x, b की जगह क्या लिखना है बच्चों 10। दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करो, 10 2 या 20x, 20x तो बन रहा है। अच्छा ये गड़बड़ कर दी अपन ने, गड़बड़ ये करी है कि यहाँ पे प्लस आएगा, क्या आएगा प्लस, क्योंकि प्लस वाली आइडेंटिटी है ना, सॉरी माइनस वाली आइडेंटिटी है, तो यहाँ आएगा, ठीक है। तो a की जगह कितना आएगा x और b की जगह क्या आएगा 20, दोनों b की जगह आ जाएगा 10, दोनों को सिमिलर अपने वैल्यू पुट करके देख लिया, 20x भी मिल रहा है। तो आप इसको कैसा लिखोगे बच्चों, इसको हम कैसा लिखेंगे, a की जगह x है, b की जगह 10 है, a माइनस b का होल स्क्वायर, इसको आप क्या लिखते हो बच्चों, इसको आप लिखते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, x माइनस 10 का होल स्क्वायर, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो x माइनस 10 और x माइनस, ठीक है, समझ में आया। फिर हो गया, फिर उसके बाद में देखते हैं अपने पास नेक्स्ट जो है ये इस तरह की ये कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, इन पर डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व हो सकती है, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 14। सबसे पहले देखा यहाँ पे ये देखो, ये तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है, वैसा लग रहा है ए स्क्वायर प्लस 2, ये मन में ही सोचना है बेटा, पहले आपको इनिशियली मन में सोचना पड़ता है कि हाँ ये इसके जैसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर a की जगह x है, तो देखो मैं इसको x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, b का मतलब ये 7 का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर हो जाता है 7 का स्क्वायर हो जाएगा। बीच में कितना आना चाहिए सर, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है सर, x है, b की वैल्यू अगर मैं 7 कंसिडर करता हूँ, 2 a की जगह क्या लिखूंगा x, b की जगह क्या लिखूंगा 7, 7 2 जा 14x बन रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। और इसका मतलब क्या होता है बच्चों, a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। a की जगह x हो गया, b की जगह 7, तो आप इसको क्या लिखोगे, ये कैसा हो जाएगा x प्लस 7 का होल स्क्वायर, x प्लस 7 का होल स्क्वायर, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस 7 और x प्लस 7, दोनों ही आंसर आपके सही है, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी को देखो 1 माइनस 6x प्लस 9x स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से दिखा है। तो सर ये आइडेंटिटी जो लग रही है यहाँ पे ये माइनस आ रहा है, तो हो सकता है इसमें ये वाली आइडेंटिटी लग रही है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर, है ना बच्चों, ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ पे माइनस वाली आइडेंटिटी लग रही हो, तो उसको कैसे करें। देखो यहाँ पर शायद सर ये तो 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, लास्ट वाला देखो ये 3x का स्क्वायर लिखा हुआ है, 9x स्क्वायर आ जाएगा ना, इसका मतलब मेरा a की वैल्यू 1 हो गई और मेरे लिए b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3x हो गई। आइडेंटिटी ये कहती है, तो बीच में क्या आना चाहिए 2ab, a की जगह क्या लिख लेंगे 1, b की जगह क्या लिख लेंगे 3x, क्या ये बन रहा है 2 3 जा 6, बिल्कुल बन रहा है, साइन सारे मैच हो रहे हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है सर, इसकी वैल्यू होती है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी हमारे लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर। तो बताया मैंने आपको, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, डबल पावर है ना, तो सिंगल सिंगल करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अब आप इसमें देखोगे सर, आप पहले क्या कर रहे थे, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म को ना देख रहे थे कि उसको स्प्लिट, उसको आप देख रहे थे,
सर यहाँ ए स्क्वायर तो चलो दिख गया, ये ए स्क्वायर तो हमें दिख गया, सर बी स्क्वायर तो है नहीं, बी स्क्वायर तो है नहीं, ये तो क्या है, अरे है बच्चों। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में आगे पीछे चीजें गिवन होती है। जैसे एक बार बताओ, ये एम स्क्वायर हो गया, ये -10m को मैंने आगे लिख दिया, +25 को पीछे लिख दिया, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एम स्क्वायर -10m + 25, अभी पहले जैसा ही तो क्वेश्चन हुआ, अभी पहले जैसा ही तो क्वेश्चन हुआ बच्चों। कैसे? देखो एम स्क्वायर -10m + 25, एम की जगह तो ये एम का होल स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया। देखो पहले अपन आइडेंटिटी लिख लेते हैं, ए स्क्वायर -2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर वाली यहाँ आइडेंटिटी लग रही है, ठीक है। अब इसको हम m का होल स्क्वायर लिख लेते हैं बच्चों, माइनस यहाँ पे प्लस b का स्क्वायर आता है ना, देखिए 5 का स्क्वायर आ गया। इसका मतलब आपके लिए a की वैल्यू कितनी हो गई? सर यहाँ a की वैल्यू हो गई हमारे लिए m हो गई, तो यहाँ b की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? b की वैल्यू आपके लिए क्या हो गई? 5 हो गई। कितनी हो गई? 5 हो गई। चलो अब यहाँ पे लिखेंगे 2ab, 2a की जगह क्या लिखना है m, b की जगह क्या लिखना है 5। देखो हो गया ना, तो m का होल स्क्वायर हो गया, 5 2 जा 10m हो गया, और वो कितना हो गया 25 हो गया। इसका मतलब आप इसको कैसा लिख सकते हो बच्चों? हम इसको लिखेंगे सर m माइनस, क्योंकि माइनस वाली आइडेंटिटी है, m -5 का होल स्क्वायर मतलब m -5 और m -5। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से आपको सबसे पहली बात हमको केवल आइडेंटिटी देखनी है और ये चेक करना है कि कैसे हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है ना उसको आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, पहले तो हमारा काम यही है कि पहले जब भी कोई ऐसा दिख जाए, ठीक है, तो हम उसको क्या करें बेटा? आइडेंटिफाई कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है बेटा? ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1/4। अब सर यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा क्या सर? यहाँ तो आपने कहा था ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को देखे, तो सर एक तो हमेशा दिख जाता है सर, या तो हमें ए स्क्वायर दिख जाता है या बी स्क्वायर दिख जाता है। सर ये देखो, ये ए का होल स्क्वायर तो दिख गया, अब ये क्या है सर? इसको किसको कंसिडर करूं मैं? बी स्क्वायर इसको लूं या बी स्क्वायर इसको लूं, है ना? तो मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, आप स्क्वायर देखो कि ये किसके स्क्वायर हो सकते हैं। जैसे कि 1, देखो ये ए किसका स्क्वायर हो सकता है? सर ये तो रूट का स्क्वायर, रूट लगेगा। देखो रूट से बचो, रूट से तो बचो। 1/4 सर 1/4 को 1/2 का स्क्वायर हो सकता है ना, 1/2 का तो हो सकता है ना बच्चों, तो मिल गया बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका ए स्क्वायर हो गया। मतलब कि आपके लिए बच्चों ए की वैल्यू क्या हो गई? सर ए की वैल्यू तो ए है, बट यहाँ बी की वैल्यू कितनी है? 1/2। फ्रैक्शन में है बेटा, घबराना नहीं है। फ्रैक्शन और डेसिमल देखते हैं वैसे आपके हाथ में भूल जाते हैं, ऐसा काम फ्रैक्शन और डेसिमल देखते घबराना नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, अब देखो बीच में क्या बनाना है? 2ab बनाना है। बीच में क्या बनाना है बच्चों? 2ab। तो 2 की जगह तो 2 ही लिखेंगे, ए की जगह क्या लिखेंगे? सर ए की जगह में ए ही पता है तो ए ही लिखेंगे। बी की जगह क्या लिखेंगे? 1/2। क्या लिखेंगे? 1/2। यहाँ आइडेंटिटी यही वाली लग रही है बच्चों। ठीक है, तो अब देखो ए स्क्वायर ये ठीक है, अब हमें 2ab वाली टर्म मैच तो होनी चाहिए ना। देखो ये क्या लिखा हुआ है? 2ab लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2ab। देखो ये जो 2ab जो लिखा हुआ है, ये 2ab, 2 से तो 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट हो जाएगा बच्चों। देखो ये वाला 2, ये वाला जो 2 है इस वाले 2 से बच जाएगा। बचेगा कितना? ए, वही तो ये आ रहा है, वही तो आ रहा है बच्चों, तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अपनी यहाँ पे ए की जगह ए हो गया, बी की जगह 1/2 हो गया। तो अब यहाँ आइडेंटिटी लिख देंगे। आइडेंटिटी क्या लिख देंगे बच्चों? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह ए है, बी की जगह 1/2 है, मतलब ये हो गया। या फिर आप इसको ऐसा लिख लो। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बता देता हूं चलो मैं आपको, क्या आप करोगे? ठीक है, चलो आप करना इस क्वेश्चन, मैं इसमें आपको हिंट दे देता हूँ। इसमें हिंट है आपका, यहाँ पे जो ए रहेगा ना आपका, वो ए स्क्वायर आप मानना। क्या मानना? ए है वो क्या मानना? आप ए स्क्वायर मानना। ठीक है, और बी भी बताऊं क्या? बी भी बताऊं या आप कर लोगे? हाँ, बी भी बताऊं? बी भी बता देता हूँ। ये टर्म पहले इसको एक हिंट ऐसा भी है, तो चलो बी भी बता देता हूँ। बी आप मानना 5b स्क्वायर, ये आप बी मानना। ठीक है,
ये हिंट है आपका, इस क्वेश्चन को करना, पहले इसको अरेंज भी करना, अरेंज भी होगा ये ना, ये अरेंज भी होगा बच्चों, पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपको इसको इस तरीके से करके सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे आगे जो ये चैप्टर अपन आगे बढ़ाएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे वाला पार्ट लेके आऊंगा, ठीक है। एक या दो वीडियोस, या हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर कंप्लीट भी हो जाए, ठीक है। बेसिकली अपना जो मेजरली जो पार्ट रखा हुआ है वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अच्छा, जिस लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पता नहीं है, मैं उनको समझा देता हूँ कि एक बार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती क्या है। जैसे कि मैं बताता हूँ बच्चों आपको, या ऐसे लिख लेते हैं, क्या लिखें क्या लिखें, ये लिख दिया जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, ये मैंने एक आपके लिए एक वो लिख दिया बच्चा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, ठीक है। ये जो है ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही होगा बच्चों, क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी, जैसे आपको बच्चे कह रहे हैं नहीं सर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा सर, यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। जिसको ऐसा लग रहा है ना, एक बार वो करके देखे, वैसे तो ये नहीं लगेगा, ठीक है, वैसे तो ये नहीं लगेगा, मैं पहले कह देता हूँ ये तरीका गलत है, इससे ये नहीं होगा, फिर भी एक बार क्यों नहीं होगा ये आप चेक कराएगा, इसमें ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में, ये दिख सारे जैसा रहा है, फिर भी हमें ये कुछ ये आइडेंटिटी इसमें नहीं लग रही है, लिख देता हूँ, उसको मिडिल टर्म फिटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसमें जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तब हम इसको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। और ये आपको बता दूं, ये आपके 9th के सिलेबस में भी है और आपके 10th के सिलेबस में भी है, 9th के सिलेबस में भी है और 10th के सिलेबस में भी है, इसलिए मिडिल टर्म फिटिंग हमें अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस हो जानी चाहिए मिडिल टर्म फिटिंग है, जैसे आपको कुछ इस तरह का जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखा, आप देखते आप आंसर कर पाओ। मैं होपफुली आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस कराऊंगा, एक दो ट्रिक्स भी हैं इसकी, ट्रिक्स बताने की आपको ट्राई करूंगा जिससे ये जल्दी इनकी सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आपको जो हमने क्वेश्चन दिए हैं वो सारे अच्छे क्वेश्चन को आप करिए अच्छे से, कोई डाउट होता है तो कमेंट करिए, इसके अलावा और कोई आपके सजेशन है या कोई टॉपिक हो बिकॉज ऑफ हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है, जो भी नेक्स्ट चैप्टर है जिसको भी आपको पढ़ना चाहते हो वो हमें बताएं, ठीक है। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्राइम इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।